back to your on YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss some of the MCQs for chapter 2 polynomials. जो आपका chapter 2 है हम उसके कुछ MCQs आज डिस्कस करने वाले हैं. So now let's get started, but before this do like, share and subscribe your on YouTube channel. चैप्टर 1 के MCQs के भी बना दिए वीडियो, 2 वीडियोस और भी अपलोड होंगी, 1-2 वीडियोस और क्वेश्चंस, कुछ MCQs. बट फर्स्टली हम चैप्टर वाइज कुछ MCQs कर लेते हैं, फिर हम थोड़े से और भी कर लेंगे. पहले हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस तो हम कर ही लेते हैं. सो नाउ क्वेश्चन 1 इज इफ zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, then आपको गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. इट इज जनरल फॉर्म. एंड इफ द जीरोज ऑफ दिस, अगर इसके जो 2 जीरोज है, अब देखो हाईएस्ट डिग्री के इक्वल क्या होते हैं, जीरोज होते हैं. सो अगर इसके जीरोज इक्वल हैं तो क्या होगा, सी एंड बी यानी कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हैव अपोजिट साइन. सी एंड ए constant and coefficient of x square have opposite sign. C and B have same sign. C और B का constant and coefficient of x का, and C and A have same sign. Coefficient of x square and constant term. तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब 2 जीरोज इक्वल हैं तो आपको रिमाइंड रखना है कि सी एंड ए हैव सेम साइन. जब सी और ए का आपका सेम साइन होगा तो जीरोज क्या आएंगे, हमेशा ही इक्वल आएंगे. आप कोई भी एग्जाम्पल करके देख लीजिए. हर केस में जब सी और ए आपका क्या होगा, सेम साइन होगा, तो जीरोज क्या आएंगे, हमारी हमेशा इक्वल आएंगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होगा. दोनों पॉजिटिव होंगे सेम साइन, और बीच वाला सपोज नेगेटिव साइन का है. तो जब आप बीच वाला लोगे, उसको स्प्लिट करोगे, तो दोनों जीरोज ही क्या होंगी, हमारी सेम साइन के साथ होंगी. दैट इज या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. इसकी आपको डिग्री बतानी है. डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाइएस्ट पावर. डिग्री आपकी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. सो x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं. x की पावर 4, ये क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर है 4. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 4. हाईएस्ट पावर आपने देखना है. ठीक है. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है. कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज x की n, ये उसकी डिग्री है. हैज़, कितनी जीरोज होंगी उसकी, एक ही जीरो होगी. एटलीस्ट n जीरो होंगी, यानी कम से कम n तो होंगी. ज़्यादा से ज़्यादा n से और कितनी ज़्यादा हो सकती है, n+1 n+2 अप टू इन्फिनिटी. एट मोस्ट n जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा n जीरो होंगी, मतलब इससे कम भी हो सकती है. भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होना चाहिए, लिमिट दे दी इन्होंने. कम कितनी हो सकती है, मान लो n-1 n-2. मोर देन n जीरोज, मोर देन n जीरोज इट मीन्स n से ज़्यादा ही होंगी, यानी n नहीं होंगी. एट मोस्ट n जीरोज, इसका मतलब n तो होंगी ही होंगी. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अब जैसे मैंने बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो इसकी कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरोज होंगी. तो एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोज होती हैं. x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाइएस्ट डिग्री क्या है, 4. सो उसकी जीरोज क्या होंगी, 4 होंगी. क्लियर. अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, n, तो इसमें क्या होंगी, एट मोस्ट n जीरोज, यानी n जीरोज तो होंगी ही. एट मोस्ट n जीरोज, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जीरोज हो सकती है, n, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जीरोज हो सकती है, n. अब पूछ लेता पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो उसका एट मोस्ट 5 जीरोज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही हो सकती है, यानी टोटल 5 जीरोज. तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही जीरोज. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 2 zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0.
दो जीरोस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो हैं, लेट अल्फा जीरो मैंने मान लिया और बीटा जीरो मान लिया। दो मैंने क्या मान लिए, जीरो मान लिए। अब मुझे क्या बताना है, थर्ड जीरो। क्या बतानी है, थर्ड जीरो बतानी है। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, आपने जो 2.4 में पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और माइनस का सिंबल आता है। अल्फा एंड बीटा दो जीरोस आपको जीरो गिवन है, इन दोनों को जीरो रख दो। थर्ड जीरो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई ए। थर्ड जीरो आपकी क्या हो गई, माइनस बी बाई, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड में बी बाई ए है पॉजिटिव, बट हमें नेगेटिव चाहिए, और सी बाई ए और माइनस डी बाई, ये दो और ऑप्शन है। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, माइनस बी बाई ए। ये आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस डी बाई ए, एंड सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देन उनका सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज सी बाई ए। Sum of product of zeros taken at time, that is alpha into beta, beta into gamma, gamma into alpha. Now fifth question, in figure given below, आपको एक फिगर गिवन है, आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज 2.1 का ही ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल इजी। आपको देखना है एक्स एक्सिस पर कितनी बार वो कट कर रहा है, दैट इज 1 2 3, सो राइट आंसर इज 3। बस आपको इसमें इतना ही बताना था। कुछ एमसीक्यूज अब मैंने ये वाला जो बनाया है बिल्कुल ऐसे हैं कि आप एकदम से आंसर दे सकते हो, इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको करने की नीड नहीं है। जैसे फर्स्ट में था थोड़ा सा कैलकुलेशन का, एलसीएम एचसीएफ निकालो, इसमें तो आप फ्रिक्वेंटली ही आंसर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन सी विल बी। अब आपका जनरली पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी फॉर्म में आप अपने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सी बताना है। अब हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि दो ही जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाय ए। हमें क्या निकालना है, हमें बी चाहिए या सी चाहिए, हमें चाहिए सी, तो हम ये तो लेंगे ही नहीं, हम सीधा यही यूज कर लेंगे, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा बाय सी बाय ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल गया, 1 बच गया, ए उधर जाएगा तो क्या आ गया, ए इक्वल सी। हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा सी बाय ए, ये तो याद है आपको कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ये कि दो जीरोस की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। अल्फा से अल्फा काटा, अब यहाँ क्या बचा, 1, क्या बचा 1, यहाँ लिख देंगे 0 इक्वल सी बाय ए। ए उधर गया मल्टीप्लाई में, 0 इंटू ए इक्वल सी, 0 इंटू ए 0, तो सी की वैल्यू क्या लिख दोगे, 0। ऑप्शन है 0, बिल्कुल है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1 इंटू ए, ए आंसर होगा आपका। माइनस ए भी नहीं होगा क्योंकि हम उधर यूं नहीं है कि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जा रहा है, ठीक है, और 1 भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज 4 and 7, कि आप कितने पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कर सकते हैं विद जीरोस 4 and 7। 4 और 7 जीरोस के साथ आप कितने पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कर सकते हैं, 2 पॉलिनोमियल, 4, मोर देन 3, 1। जब आपके पास 2 जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, कितनी भी जीरोस हैं, तो उससे आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कर सकते हो। आप कितने भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, लाइक इससे आप क्या बना सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x। इनफाइनाइट तो नहीं, नंबर ऑफ कुछ होंगे बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम। 4x स्क्वायर माइनस 7x, 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x, ऐसे ही बहुत सारे बन जाएंगे आपके। सो 3 से तो ज़्यादा ही बन रहे हैं ये, तो आंसर क्या हो गया, मोर देन 3। अगर और कोई ऑप्शन आते तो हम सोचते कि क्या होगा, बट अभी तो क्या है, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, 4 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो क्या आएगा आंसर, मोर देन 3, यानी 3 से कितने भी ज़्यादा, 5, 6, 10, 20 कितने भी बन सकते हैं। सो इतने ही आज के लिए आपके क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से क्वेश्चंस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, डीपली रीड करना है चैप्टर्स को। So that's all for today. Do like, share and subscribe your on YouTube channel Mathematics with Hunar.
This part will be continued. Next questions will be discussed in next video. Thank you so much.